इससे तुच्छ और इससे गंदी सोच किसी की हो ही नहीं सकती। कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये वाली बहू और ये वाली बहू में बनने लग जाए। ये औलाद है, तुम समझो, तुम करो जो भी करना, हम 1 रुपया चंद पैसा भी हम खर्चा नहीं करेंगे। तेरे बहू की या बेटे की जिम्मेदारियां भी बदलती हैं, बढ़ती हैं। जिस तरीके से ये 4 उंगलियां हमारी बराबर नहीं है, ठीक उसी प्रकार से माता पिता के लिए बच्चे भी बराबर हम नहीं रह गए। एक चीज फैक्ट है कि जो देवर होता है, देवरानी होती है, वो सबके एक जैसे ही होते हैं। बिफोर मैरिज आपका देवर बहुत अच्छा हो सकता है, बिफोर मैरिज आप उसके लिए बहुत अच्छे हो सकते हो, बट आफ्टर मैरिज आप उसके सबसे बड़े दुश्मन होते हो। इमरजेंसी में भी वो जाना चाह रही हो, जब उसकी मम्मी बीमार भी है, उसके पापा बीमार है, उसके घर में कोई ऑपरेशन भी हुआ है, ना ना बेटा, लड़कियां तो सिर्फ ससुराल में अच्छी लगती हैं। तो प्यारी बहनों, इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप वो गलतियां ना करें जो बाकी लोग करके पछता रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है उन लोगों के लिए जो लोग अपने भाइयों को या अपने देवर को या अपने सास ससुर को एक लिमिट से ज्यादा टाइम देते हैं, एक लिमिट से ज्यादा प्यार देते हैं और एक लिमिट से ज्यादा उन पर पैसे खर्चा करते हैं। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस तरह के काम अगर आप कर रहे हो, आप मेल हो या फिर फीमेल कुछ भी हो, एक टाइम के बाद आपको बहुत सारी तकलीफ मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, यकीन मानिए 100 में 1-2 लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपके द्वारा किए गए चीजों को ध्यान में रखें, जो उन चीजों को ये याद रखे कि अगले ने मेरे साथ ऐसा किया है तो मुझे आने वाले समय में भी उसके साथ अच्छा ही करना है, बिकॉज उसने तो मुझे कभी हर्ट नहीं किया, उसने मेरा इतना मान सम्मान किया, मुझे इतना समय दिया, इतना हर तरीके से फाइनेंशियली, मेंटली, फिजिकली हर तरीके से मुझे इतना सपोर्ट किया, तो मुझे भी उसे करना है। इस तरह की सोच बहुत ही कम लोगों में होती है। अब बात करते हैं कि हम मेन मुद्दा क्या है, हम बोलना क्या चाहते हैं। दोस्तों, ये याद रखिए कि अगर आपका देवर या फिर आपका भाई बिफोर मैरिज, शादी से पहले आपको बार बार बोलता है, यार दीदी मैं चाहता हूँ ना बिल्कुल आपके जैसी लड़की मुझे मिले, या फिर आपका देवर बोलेगा, भाभी मैं चाहता हूँ जो भी लड़की मेरे लिए ढूंढना ना बिल्कुल आपकी जैसी हो, ऐसी लड़की मिल जाए तो मेरा जीवन पार है। वही देवर वही थोड़े सालों के बाद, साल भी नहीं लगते यार, 6 महीने शादी को होते नहीं, कि वही अपनी औरत को ये बोलता है, सुनो मेरी भाभी जैसा ना बिल्कुल मत बनना, और मुझे तो मेरी भाभी बिल्कुल पसंद ही नहीं। दोस्तों, स्पेशली ये वीडियो ना उन बहनों के लिए है जो ये सोच रही होंगी कि नहीं मेरा देवर तो थोड़ा अलग है, मेरा देवर बिल्कुल डिफरेंट है। नहीं, एक चीज फैक्ट है कि जो देवर होता है, देवरानी होती है, वो सबके एक जैसे ही होते हैं। बिफोर मैरिज आपका देवर बहुत अच्छा हो सकता है, बिफोर मैरिज आप उसके लिए बहुत अच्छे हो सकते हो, बट आफ्टर मैरिज आप उसके सबसे बड़े दुश्मन होते हो। जी हाँ दोस्तों, अक्सर भाभियां जो शादी से पहले माँ बहन दोस्त सब कुछ होती है ना, वही शादी होती है सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी ने उसे ऐसा बोला है और अब तो उसकी मजबूरी है, उसको वही मानना पड़ेगा। और मजबूरी के साथ साथ उसे तो अपनी वाइफ को ये दिखाना है कि भाई तुमसे परफेक्ट तो कोई है ही नहीं, और ये दिखाने का सिर्फ एक ही तरीका होता है कि जिससे मेरी वाइफ नफरत करती है मैं भी उसकी बुराई करना शुरू कर दूं। और जब ऐसा होता है ना, और अगर आपने दिल से रिश्ता निभाया होता है, आपने 100% दिया होता है उस रिश्ते के लिए, तो कहीं ना कहीं आप बहुत ज्यादा हर्ट होते हो, बिकॉज आप तो हजारों सपने देख चुके होते हो, मेरी देवरानी आएगी, ऐसे रहेगी, वैसे करेगी, बहुत मजा आएगा, हम साथ में रहेंगे, और जैसा मेरा देवर वैसी वो रहेगी, बिकॉज देवर भी आपको बहुत सारे सपने दिखाता है। टेंशन ना लो भाभी, बस कुछ महीने के बाद है, मेरी शादी तो हो जाने दो, फिर देखो। वही देवर शादी हो जाने के बाद झांकने तक नहीं आएगा आपके पास, और आपके द्वारा की हुई हर एक चीज का अलग तरीके से पेश करेगा, हर चीज को नेगेटिव तरीके से दिखा। अब जब बात हो ही रही है तो सासू माओं की बात कर लेते हैं। वो सासू माँ जो अपने छोटे बेटे की शादी से पहले आपको बहुत प्यार करती है, इवन वो हर रिश्तेदार से यही कहती है कि जैसी मेरी बहू है ना, बस वैसी छोटी वाली आ जाए तो मेरा जीवन पार है। वो हर उस लड़की को जब देखने जाती है बहू के रूप में, तो ये कहती है, ये देखो ये मेरी बड़ी बहू है और बिल्कुल तुम ऐसे ही रहना, इसी की जैसा सीखना। और ये सारी बातें पलट जाती है कुछ ही महीनों में, क्योंकि वो जो नई बहू आती है ना, उसके सारे नखरे आप सहने को तैयार हो जाते हो, बिकॉज वहां कुछ ना कुछ आपको एक डर बना रहता है। अब वो डर क्या होता है वो तो समझ में आता नहीं है। कभी कभी तो मैं सच बताऊं, ऐसा लगता है कि वशीकरण कर लिया गया है, भूत प्रेत नहीं होता, बिल्कुल वो चीज। समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि इन लोगों की बुद्धि काम करना ही बंद हो जाती है। छोटी बहुएं 1000 गलतियां करे बट वो कुछ भी नहीं बोलते हैं, बिकॉज शायद उनके सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। मतलब बड़ी बहू अगर मायके में जाती है तो ससुराल में रहना बहुत अच्छा है बेटा, मायके में रहना तो पाप होता है, लड़कियां ससुराल में ही अच्छी लगती हैं, लेकिन ये नियम सिर्फ बड़ी बहू के लिए होता है। और छोटी बहू जो होती है मायके में पड़ी रहे,
कुछ भी नहीं बोला जाता उसे, कुछ भी नहीं का मतलब कुछ भी नहीं बोला जाता है। छोटी बहू मायके में तो क्या हो गया है, तो क्या हो गया, बेचारी की भी उम्र ही क्या है, बेचारी को भी आता ही क्या है, बेचारी माँ बाप से। अरे भैया 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, 1 साल, 1.5 साल, मतलब 4-4 साल तक वो बेचारी की बेचारी बनी रही। मतलब बात तो ये नहीं समझ में आती है कि वो आपकी जो छोटी बहू है वो हमेशा आपके लिए बेचारी बनी रहती है, चाहे वो 6 महीने की बात हो, चाहे वो 2 दिन की बात हो, चाहे वो 2 साल बाद की बात हो। लेकिन बड़ी बहू जिसने वही काम अगर किया हो, वो अपने मायके में जाकर अगर 2 दिन 4 दिन भी रह गई हो, या फिर इमरजेंसी में भी वो जाना चाह रही हो, जब उसकी मम्मी बीमार भी है, उसके पापा बीमार है, उसके घर में कोई ऑपरेशन भी हुआ है, ना ना बेटा, लड़कियां तो सिर्फ ससुराल में अच्छी लगती हैं, और अगर तुम वहां गई तो मेरी मर्जी के खिलाफ जा रही हो। उस बेटे को एक लिमिट से ज्यादा प्रेशर देना, तुम अपनी औरत को छूट दे रहे हो, तुम्हें तो औरत को कंट्रोल करके रखना चाहिए। सारी एक्सपेक्टेशन जो होती है पहली दूसरी बहू से ही होती है, तीसरी चौथी को तो बस पूरी आजादी आजादी होती है। भाई मतलब नई बहू आई है तो जो भी करेगी सब सही है, माना माना कि समय ने आपको हर चीज सिखा दी है। ये भी मान लिया कि आप इतने डर चुके हो सारे हालात, सारी समस्याएं देखते हुए, कि अब आप वैसे ही चलना चाहते हो जैसे आपकी बहू चला रही है। पर थोड़ा तो अपना भी सेंस लगाओ ना यार, थोड़ा तो आप बड़े हो, बुजुर्ग हो, थोड़ा तो खुद की बुद्धि से भी सोचो। कब तक उसके दिमाग से चलोगे, कब तक उस लड़की के माँ बाप के दिमाग से चलोगे। और लड़की के पिता को बोलना तो खैर पाप है यहाँ पर, क्योंकि लड़की के जो पिताजी लोग होते हैं ज्यादातर बहुत अच्छे होते हैं, बहुत प्यारे होते हैं। उनकी जो माताएं होती हैं उन्हीं का जो प्यार होता है वो आफ्टर मैरिज खत्म नहीं होता है। तो सबसे जो मेजर इशू आता है ना, वो आता है लड़की के घर वालों से, लड़की की माँ से स्पेशली, क्योंकि बहुत सारी माएँ होती हैं जो अपनी बेटी को वैसे ही रखना चाहती जैसे बिफोर मैरिज रखती थी। और तो प्यारी बहनों, इस वीडियो को बनाने का यही उद्देश्य है कि आप वो गलतियां ना करें जो बाकी लोग करके पछता रहे हैं। क्योंकि आप जब पहले किसी भी रिश्ते को ना 100% देते हो, अपना समय देते हो, अपना प्यार देते हो, मान सम्मान देते हो, और जब वो आपको रिटर्न में नहीं मिलता है, तो बहुत सारी ऐसी फीमेल्स है, बहुत सारी ऐसी बहनें हमारी जो डिप्रेशन में चली जाती हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हैं, और उनको माइग्रेन जैसी बीमारियां भी हो जाती है। बिकॉज जो चीज़ें उन्होंने सोची नहीं होती वो चीज़ उन्हें झेलनी पड़ती है, वो चीज़ उन्हें फेस करनी पड़ती है। तो आप मेंटली पहले से प्रिपेयर हो जाएं कि हम जो भी कर रहे हैं उसका हमें रिटर्न मिले या फिर ना मिले, हमें फर्क नहीं पड़ेगा। एक ही एकदम क्लियर सी बात है। और जो भी कपल अपनी पर्सनल लाइफ को डिस्ट्रॉय करके अपनी फैमिली को, अपनी सोशल लाइफ को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने में लगे हुए हैं, अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत ज़्यादा मेंटेन करने में लगे हुए हैं कि नहीं मेरी मम्मी खुश हो जाए, मेरे पापा खुश हो जाए, मेरा भाई खुश हो जाए, तो भाई साहब आपको रिक्वेस्ट है कि अपनी पर्सनल फैमिली को आप ध्यान दो। बिकॉज एक टाइम के बाद सिर्फ वही आपके साथ रहनी है और वही आपके काम आनी है। माता पिता ठीक है, उनकी आप सेवा कीजिए, उनका सम्मान कीजिए, उनको जब हो सके तब उन्हें आप सपोर्ट भी कीजिए, सारी चीज़ें, बट उनके चक्कर में अपनी पर्सनल लाइफ को आप डिस्ट्रॉय मत करो। बिकॉज 100 में से अब आज के समय में ना, पहले एक समय अलग था कि जब माता पिता अपने हर बच्चे के लिए लॉयल होते थे, अपने हर बच्चे के लिए सेम सोचते थे, बट अब ऐसा नहीं है। अब माता पिता भी समय के हिसाब से बदल गए हैं। जिस तरीके से ये 4 उंगलियां हमारी बराबर नहीं है, ठीक उसी प्रकार से माता पिता के लिए बच्चे भी बराबर अब नहीं रह गए। वो किसी बच्चे को कम, किसी को ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा तो किसी को कम, इसी तरीके से प्यार देते हैं, इसी तरीके से समय देते हैं, और इसी तरीके से उनकी बातें भी सुनते हैं। कुछ बच्चों को लेकर के माता पिता के मन में इतनी नफरत हो जाती है कि वो उनकी तो एक सुनना ही नहीं चाहते हैं। मतलब कई बार ऐसा होता है कि आपका बेटा बिल्कुल सही है, आपसे सही चीज बोल रहा है, रिक्वेस्ट कर करके बोल रहा है कि मम्मी ये बात सुनो, पापा ये बात सुनो, लेकिन ना बेटा तू तो बिल्कुल गलत ही होगा, बिकॉज तेरी तो शादी हो गई है, अब तो तू जो भी सुनेगा अपनी वाइफ की सुन रहा, अपनी मैडम की सुन रहा है, तू तो हमारे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन वही काम जब छोटा बेटा करता है तो वो फिर बहुत अच्छा है। और अब जब उसे याद दिलाया जाएगा या उन माँ बाप को याद दिलाया जाएगा कि थोड़े दिनों पहले तो आप ऐसे कह रहे थे कि तुम अपनी वाइफ के सुनते हो, तुम तो हमारी सुनते नहीं हो, और अब जब वो अपनी वाइफ की सुन रहा है तब क्या, तब वही माता पिता का जवाब बदल जाता है। अच्छा, अपनी वाइफ की नहीं सुनेगा तो और किसकी सुनेगा? उसकी पत्नी तो उसकी दुनिया है, वो तो सुनना ही चाहिए। माना कि ये चीजें आपने हम ही से सीखी है, माना कि चीजें आप बड़ों से ही सीखते हो, लेकिन भाई इसमें हमारा तो बहुत नुकसान हो गया ना, इसमें बड़े बेटे का तो बहुत नुकसान हो गया। अब उसकी भरपाई कौन करेगा ये बताइए आप, क्योंकि वो समय तो बीत गया। तो भाई अगर आप थोड़े से समझदार हो तो समझदारी से काम लो, अपनी पर्सनल लाइफ को आप डिस्ट्रॉय मत करिए, पर्सनल लाइफ में बहुत ज्यादा 3-5 मत करिए। दोस्तों, जब आपको देवर की देवरानी के बारे में बता दिया, सासू माँ के बारे में बता दिया, तो थोड़ा सा ससुर जी के बारे में तो बनता ही है। भाई आजकल के ससुर जी भी समय के हिसाब से बदल रहे हैं, जो बहुत ही अच्छी बात है।
जब हमारे पिताजी लोग समय के हिसाब से बदल रहे और हम खुद भी चाहते हैं कि वो बदले, तो ससुर जी का बदलना तो नॉर्मल सी बात है, उन्हें बदलना ही चाहिए। प्रॉब्लम कहाँ पर होती है? प्रॉब्लम यहाँ पर होती है जब आप आने वाली बहू के साथ में कुछ अलग ही तरीके से ट्रीट करते हो। क्योंकि अगर आपकी बड़ी बहू देर तक सो करके उठती है तो वो तो नकारा है, बेकार है ना। चाहे वो भले ही कितना भी थकी हो, वो वर्किंग है, काम करती है, अपने घर के काम करती है, अपने बच्चों को संभालती है, उसके बाद अगर हफ्ते में एक दिन उसे मिल जाता है और वो अगर देर तक सो लेती तो बिल्कुल बेकार है। लेकिन वहीं दूसरी बहू अगर देर तक सोती है, अरे कोई बात नहीं, चलता है, उसकी तो आदत है। क्यों आदत है? क्योंकि बेचारी मायके में भी सोती थी, यहाँ भी सोती, तो कौन सी बड़ी बात है। अरे भाई, इस तरह से सोच नहीं बदलो ना। जो आपने उसके लिए सोचा वही आप उसके लिए भी सोचो, तब हमें अच्छा लगेगा। इतना ही नहीं होता, इसके अलावा आप बड़ी वाली को, जो बहुएं आपकी होती हैं, जो बड़ी बहुएं होती हैं, 2 3 4 5 जो भी होती हैं, उनके लिए आपकी सोच होती है कि बहू का घूंघट इतना होना चाहिए, बहू पर्दे में ही अच्छी लगती है। लेकिन जब बात आती है नई नवेली बहुओं की या छोटी बहू की, तब आपकी सोच एकदम से बदल जाती है। तब तो आप बोलते हो अरे आजकल का तो टाइम है, सब कुछ पहन सकते हैं। तो दोस्तों, मेरे कहने का सिर्फ यही मतलब है कि अगर ये वीडियो सास ससुर लोग भी देख रहे हैं, अगर लड़के के पिता भी देख रहे हैं, तो आप लोग अपने अंदर भी थोड़ा सा सुधार लाइए। क्योंकि सारी उम्मीदें बहू से करना ठीक नहीं है। जब उसका समय था तो उसने किया, अपना बेस्ट दिया, अपना 100% दिया, उससे आप भूल जाते हो। क्योंकि आपको सिर्फ ये दिखता है कि अभी हमारे साथ क्या हो रहा है। जो आपके साथ पहले अच्छा टाइम बीत चुका है उसको आपको मतलब नहीं होता है। भाई, आपको बड़ी बहू ने एक अच्छा टाइम दिया, आपके साथ वो रही, आपके साथ सारी चीजें उसने मैनेज करी। अब आपको ये समझना चाहिए धीरे धीरे बहू की या बेटे की जिम्मेदारियां भी बदलती हैं, बढ़ती हैं। कल तक आपका बेटा अकेला था तो आपको 100% देता था, आपको फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली हर तरीके से सपोर्ट करता था। आज वो मैरिड है, आज उसकी फैमिली है, उसके बच्चे हैं, तो भाई वो उन्हें भी समय देगा। ये करना उसका एक तरह से फर्ज भी है और एक तरह से मजबूरी भी है। क्योंकि अगर वो नहीं करेगा तो उसका खर्चा कौन उठाएगा, उसके बच्चों की देखरेख कौन करेगा। या तो आप इतने अच्छे हो, या तो सास ससुर इतने अच्छे हो कि अपने पोता पोती का खर्चा उठाएं, उन्हें बहुत प्यार से रखें, उन्हें भी अपने बच्चों जैसा ट्रीट करें, तब तो फिर कोई बात ही नहीं, तब तो बात बिगड़ेगी नहीं। लेकिन आपने बिल्कुल सेपरेट कर देना ना, तुम्हारी औलाद है, तुम समझो, तुम करो जो भी करना, हम 1 रुपया, चंद पैसा भी हम खर्चा नहीं करेंगे। तो भाई मत करो फिर। लेकिन लड़का कर रहा तो आपका मुंह भी नहीं बनना चाहिए, तब तो आपको खुशी से एक्सेप्ट करना चाहिए। भाई, आप कर नहीं सकते हो, वहां तक हमें समझ में आया है। लेकिन अगर अब अगला आपको नहीं कर पा रहा है, अगर आपके बेटे की शादी हो गई है, उसके बच्चे हैं, उसकी फैमिली है, उसके 100 खर्चे आज की डेट में, पढ़ाई लिखाई, खाना पीना, दुनिया भर के शौक श्रृंगार को ले लें तो महीने के 30 से 40 हजार रुपए कहीं नहीं गए हैं। आप उस 1 रुपए का सपोर्ट नहीं कर सकते हो, तो आप उससे उम्मीद कैसे कर सकते हो? और अब आप उससे उम्मीद भी कर रहे हो, उससे बुरा भला भी कह रहे हो, वो तो बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल नकारा है। और अब जो अब की जनरेशन है वो इतनी समझदार है, इतनी स्मार्ट हो गई है कि वो बातों को मैनिपुलेट कर लेती है, आपको घुमा फिरा लेती है और आप उनकी बातों में भी आ जाते हो। और वो अगला जो होता है, चाहे वो लाख रुपए महीना भी कमाए, वो आपके लिए बेचारा बना रह जाता है। और ये वाला बंदा क्योंकि तो शुरू से करता आ रहा था और अब नहीं कर रहा है तो ये बुरा है। और जिसने शुरू से नहीं किया तो पहले भी अच्छा था, अभी भी अच्छा और हमेशा अच्छा रहेगा। ये दोहरी सोच मत रखिए, क्योंकि आपकी जो दोहरी सोच होती है ना, यही फैमिली को डिस्ट्रॉय करती है। बहुत सारे मैंने माता पिता को ऐसे देखा है जिन्हें अपना घर खुद तोड़ने में मजा आता है। आई डोंट नो वाई, बट उनकी थिंकिंग जो होती है वो ये होती है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी ये वाली बहू और ये वाली बहू में बनने लग जाए, अगर इनमें बन गई तो हमारा क्या होगा। और वो भेदभाव डालते रहते, दोनों को दूर दूर करने की कोशिश करते हैं। भाई, आपका समय तो पूरा हो गया है, आज नहीं तो कल, 5 साल 10 साल के बाद, भगवान न करे, लेकिन जब आप चले जाओगे तो ये परिवार कौन संभालेगा, चीजों को कौन मैनेज करेगा। जब आपका टाइम था तो आपने चीजें करी ना। तो मेरे सभी माता पिता से ये विनती है, हाथ जोड़ करके विनती है कि जब आपका समय था तो आपने भाई भाई में बनाया, अच्छे से मिलजुल करके आप रहे। साथ ही साथ जो हमारी सासू माँ लोग होते हैं, उनकी देवरानी जेठानियों में भी अच्छी बनती थी। पहले के लोग बहुत अच्छे थे, जैसे भी थे बहुत अच्छा एक दूसरे को कोऑपरेट करते थे, बहुत अच्छा चलाते थे। तो मेरी आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि अब जितनी भी सासू माँ ससुर जी की सोच ऐसी हो गई है कि दोनों बच्चों को दूर दूर कर देना चाहिए तो ही भलाई है, या 2 बहुओं के आपस में ना बने तो ही भलाई है, ये गंदी सोच को आप लोग बदल लीजिए। क्योंकि आप ऐसा करके किसी और का नहीं, अपना खुद के परिवार को बर्बाद कर रहे हो, अपने खुद के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रहे हो। क्योंकि आपकी यही सोच उन बच्चों को आने वाले समय में अकेला कर देगी, खोखला कर देगी।
क्योंकि वो तो कहावत सुनी ही होगी आपने कि एकता में शक्ति होती है। अगर 2 भाई या 4 भाई 5 भाई मिल करके रहते हैं ना, तो गली मोहल्ले परिवार खानदान रिश्तेदार हर जगह एक दबदबा बना रहता है, लोगों में एक यूनिटी रहती है, आने वाली जनरेशन को हम अच्छी शिक्षा दे पाते हैं। लेकिन अगर आपकी ऐसी सोच होगी कि 2 बहुओं में ना बने और आपको उससे खुशी मिलती है, 2 बेटों में ना बने और आपको उससे खुशी मिलती है, तो इससे तुच्छ और इससे गंदी सोच किसी की हो ही नहीं सकती। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है जिस रास्ते पर हम चल चुके होते हैं, जो कठिनाइयां हमने देख रखी होती है ना कि कहाँ पर रास्ते में कांटे मिलेंगे, कहाँ पर पत्थर मिलेंगे, कहाँ उबड़ खाबड़ रास्ता है और कहाँ पर प्लेन सरफेस है, तो ऐसा लगता है कि अपने से छोटों को या जो लोग उस रास्ते पे चलने वाले हैं उन लोगों को क्यों ना हम सही गाइड करें। तो क्योंकि मैं अपने चैनल में हमेशा आपको व्लॉग्स दिखाती हूँ, मौज मस्ती दिखाती हूँ, तो मेरा फर्ज बनता है कि बिहाइंड द सीन भी मैं आपको दिखाऊँ, यानी कि रियल लाइफ में क्या होता है वो भी मैं आपको दिखाऊँ। तो बस आज की वीडियो से मैं आपको बिगाड़ नहीं रही हूँ, आपको डरा नहीं रही हूँ। बस इतना ध्यान रखिए कि अगर आपकी भी शादी होने वाली है या आप भी किसी फैमिली में इस एक्सपेक्टेशन के साथ चल रहे हैं कि अगर आपकी सास ससुर या आपके देवर या आपकी जेठ जेठानी कोई भी अगर ये बोल रहा हो कि नहीं यार बिल्कुल ऐसी हमें बहू चाहिए, ऐसे ही आगे परिवार चलाना, या आपका देवर बोल रहा हो कि भाभी बिल्कुल आपके जैसी मुझे लड़की मिल जाए ना तो मजा आ जाए, मेरा जीवन सफल हो जाए, तो इस वह में कभी मत रहिएगा। क्योंकि एक टाइम के बाद अपनी औरत को बोलेगा कि सुनो मेरी भाभी जैसा ना बिल्कुल मत बनना, बहुत ही बेकार है, पूरे घर को बर्बाद करके रखा है, और उसके बाद अपनी वाइफ को एकदम खुश कर देगा। क्योंकि आजकल की औरतें सुनना क्या चाहती हैं, सिर्फ यही सुनना चाहती हैं कि दूसरी औरत की बुराई हो, अगर उसकी बुराई हो गई तो वो खुश, उनके लिए आप वर्ल्ड बेस्ट हस्बैंड बन गए। हालांकि सारे लड़के ऐसे नहीं होते, बट कुछ लड़के यही करके खुश होते हैं, और ये सोच बहुत ही ज़्यादा खराब है। और आज नहीं तो कल आप खुद इस सोच को लेकर के पछताएंगे, क्योंकि आप अपने बच्चों का भविष्य अपने हाथों से खराब कर रहे हैं, यकीन मानिए मेरा। भी करेंगे तो कभी ये उम्मीद नहीं रखेंगे कि आपको रिटर्न में मिलेगा, फिर चाहे वो आपका देवर हो, आपका भाई हो, अड़ोसी पड़ोसी हो, सास ससुर हो, देवरानी हो, जेठानी हो, या फिर कोई भी हो। आपका जीवन में जो सच्चा साथी होता है, एक औरत जो होती है उसका सच्चा साथी उसका पति होता है, और जो पति है उसके सच्चे साथी सिर्फ उसकी पत्नी होती है, और आपके बच्चे आपके सगे होते हैं। तो आपको जो भी कुछ करना उस रिश्ते को 100% दीजिए, उनके लिए जीना सीखिए, और उनको यानी अपनी पर्सनल लाइफ को कभी भी आप खराब मत कीजिए किसी भी थर्ड पर्सन की वजह से। क्योंकि आप जिन लोगों के लिए फाइट करोगे और जिन लोगों के लिए लड़कर अपनी पर्सनल लाइफ खराब करोगे, वो लोग कभी आपके काम नहीं आने वाले हैं। ये कलयुग है, कलयुग के हिसाब से थोड़ा सा चलना सीखिए, तभी आप जीवन में खुश रहोगे और आगे बढ़ पाओगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।